हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, आज मैं आपको वेदरिंग के बारे में बताने लगा हूँ। दोस्तों, वेदरिंग क्यों होती है और किसे कहते हैं? वेदरिंग जो होती है वो एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट की वजह से होती है, माहौलियाती तब्दीली की वजह से होती है। अब ये बनती कैसे है? वेदरिंग इस तरीके से बनती है कि पहाड़ों, चट्टानों, मिट्टी या फिर पत्थरों या फिर यूँ कह लें कि मिनरल्स जो है वो टूट फूट कर बिखर जाते हैं, तो उसको हम वेदरिंग कहते हैं। हाँ जी हाँ दोस्तों, वेदरिंग मैं फिर से आपको बता दूं कि वेदरिंग उसे कहते हैं जिसमें मिट्टी, चट्टानें, पत्थर, मिनरल्स या फिर मिट्टी टूट फूट कर बिखरने लगे या फिर चट्टानों में बड़े बड़े सुराख हो जाएं, जिसको इरोजन कहते हैं, तो उसको हम वेदरिंग कहते हैं। दोस्तों, ये ज़मीन जो है वो हज़ारों अरबों खरबों साल पुरानी है। इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सी माहौलियाती इफ़ेक्टिंग भी हो रही है, जिसकी वजह से वेदरिंग जो है वो हो रही है। अब वेदरिंग को किस तरीके से जो है वो उससे बचा जा सकता है, इसकी पहले तो मैं आपको बता दूं, इसके दो काइंड्स होते हैं। एक फ़िज़िकल या मैकेनिकल प्रोसेस जिसकी वजह से वेदरिंग होती है, दूसरा जो है वो केमिकल प्रोसेस यानी उसकी वजह से भी जो है वो वेदरिंग होती है। अब फ़िज़िकल या मैकेनिकल प्रोसेस के अंदर किस तरीके से वेदरिंग होती है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि लोगों की बनाई हुई एक्टिविटी सरगर्मियाँ, जैसे लोग कहीं पे फैक्ट्री वगैरह लगाते हैं, मशीन से ड्रिल करते हैं, तो वहाँ से भी बड़े बड़े पहाड़ों और चट्टानों में दरारें पड़ना शुरू हो जाती है। और दूसरा ये है कि मैं मिसाल दूँ, आपके सामने एक पत्थर हो, आपके हाथ में एक हथौड़ा हो और आप उसे तक जो है वो लगातार लगाते रहें, तो वो स्लोली पत्थर भी टूट जाता है। इसी तरीके से बिल्कुल यूँ कह लें कि डिकम्पोजिशन चलती रहती है, चाहे वो फिज़िकल डिकम्पोजिशन प्रोसेस हो या फिर मैकेनिकल डिकम्पोजिशन प्रोसेस हो। तो बाकी उसकी बात करते हैं केमिकल प्रोसेस की, कि इसके अंदर वेदरिंग किस तरीके से। दोस्तों, आपने देखा होगा कि ये जो पानी होता है, ये पानी अपने साथ मुख्तलिफ़ गैसेस का मिक्सचर अपने साथ लेके आती है। जो मीडियम होती है, हवा जो मीडियम होती है, जहाँ से बारिश गुजर कर आती है, वो अपने साथ ज़ाहिर सी बात है वो मैस लेके आती है मुख्तलिफ़ गैसों का, तो उसमें भी प्रेशर होता है। जब जैसे भी पानी जो है वो बारिश चट्टानों पे पड़ती है, तो आहिस्ता आहिस्ता उनको केमिकली तौर उनको जो है वो डिस्ट्रॉय करना शुरू करती है। अब फिज़िकली प्रोसेस में एक और बात बता दूं कि जैसे ये बर्फ़ वगैरह पड़ती है, जब पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ती है, सर्दियाँ आती है, बारिश होती है, तो उनकी वजह से, उनके प्रेशर की वजह से भी जो है वो इरोजन होती है, यानी वेदरिंग होती है। आई होप कि आपको वेदरिंग के बारे में पता चल गया होगा। शुक्रिया।